प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के एलएलबी प्रथम सेमेस्टर व बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 जनवरी से प्रारंभ होनी है और एलएलबी की परीक्षाएं 10 जनवरी तक चलेंगी और बीएड की परीक्षाएं 8 जनवरी तक चलेंगी। क्या ये परीक्षा तिथियां बदल सकती हैं, इस बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। बीएड से संबंधित समस्त प्रश्न पत्र व वायरल प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट कर दी गई है। आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। चलिए हम बात कर लेते हैं, ये परीक्षाएं क्यों टल सकती हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इन सब के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 11 दिसंबर को यह लेटर जारी किया था परीक्षा नियंत्रक महोदया ने। इसी बीच कल यूजीसी ने अपना कार्यक्रम नेट का जारी कर दिया है, जिसमें 5 जनवरी को मुख्य विषय के रूप में अंग्रेजी, संस्कृत और इतिहास की परीक्षा होनी है। ठीक है। इसके अलावा 6 जनवरी को अगर हम देखें तो 6 जनवरी को सुबह की पाली में पॉलिटिकल साइंस मुख्य रूप से, दूसरी पाली में हिंदी मुख्य रूप से, और 7 जनवरी को मुख्य रूप से इकोनॉमिक्स की परीक्षा और 7 जनवरी को होम साइंस की परीक्षा होनी है, जो कि परीक्षा आपकी ऑनलाइन होनी है। जो अभ्यर्थी पीजी करके बीएड कर रहे हैं या जो अभ्यर्थी पीजी करके एलएलबी कर रहे हैं और उन्होंने नेट के लिए फॉर्म फिलअप किया है, वह कल ही से परेशान है। लगातार उनके कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर इसमें तिथि परिवर्तन हो सकता है, या इसके अलावा 10 और 11 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय संगठन व नवोदय विद्यालय संगठन की संयुक्त परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें 10 जनवरी को सुबह की पाली में एलएलबी की परीक्षा है। तो कई अभ्यर्थी इसमें भी फॉर्म फिलअप किए हुए हैं। केवीएस का भी शेड्यूल नहीं आया है कि यानी कि 10 जनवरी को सुबह की पाली में किसकी परीक्षा होगी और 10 को शाम को किसकी परीक्षा होगी, 11 को किसकी परीक्षा होगी और शाम को किसकी परीक्षा होगी। जब इसका शेड्यूल आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि 10 जनवरी को सुबह की पाली में प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की परीक्षा हो जाए, तो आप इसमें परीक्षा में, आप एलएलबी की परीक्षा में आराम से अब शामिल हो सकेंगे। क्योंकि अगर आप टीजीटी, पीजी या नॉन टीचिंग की परीक्षा होगी, तो वह परीक्षा अगर शाम की पाली में या 11 की पाली में होता है तो आप आराम से परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट की जो परीक्षा होनी है 5, 6, 7 को, इसके कारण क्या बीएड की परीक्षा टल सकती है। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में परीक्षा नियंत्रक महोदया से मिलना होगा, अगर आप चाहते हैं कि दोनों परीक्षाओं में शामिल हों। तो आपको परीक्षा नियंत्रक महोदया से मिलना होगा कि आप इसके लिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट पेश करना होगा कि हमारे ये परीक्षा है, इसके लिए हमने फॉर्म फिलअप किया है और आप बीएड की परीक्षा आगे कर सकें। और इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं है कि आप ईमेल कर दें घर बैठे या फ़ोन कर दें, या कोई अन्य उपाय नहीं है कि आप कर सकते हैं। एक उपाय है, अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा की तिथि बदल जाए बीएड की या एलएलबी की, वैसे परीक्षा बदलने की संभावना बहुत कम है। हम बात कर लें तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप सामूहिक रूप से, आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि आपका किस तारीख की परीक्षा है, आप क्यों परीक्षा टलवाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखिए और आप सामूहिक रूप से जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन में परीक्षा नियंत्रक महोदय से बात करिए, तभी ये हो सकता है। अन्यथा आप हमसे चाहिए इतना कहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें मुख्य भूमिका प्रशासन की होती है, विश्वविद्यालय प्रशासन की होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन अगर चाहेगा तो 1-2 दिन परीक्षा तिथियाँ आपकी आगे पीछे हो सकती हैं, ज़्यादा तिथियाँ इधर उधर नहीं हो सकती। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं, अगर इसको बदलता है, अगर आप नहीं जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके सामने क्या चारा है। आपके सामने एक चारा है, या तो आप नेट की परीक्षा छोड़ दीजिए, क्योंकि नेट की परीक्षा हर 6 महीने में होती है। आप फिर से अगली बार परीक्षा जून में होगी, उसको फॉर्म फिलअप करके अपना नेट क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते ही हैं कि आपको नेट में
शामिल ही होना है तो फिर आपको बीएड की ये एलएलबी की परीक्षा छोड़नी होगी। फिर उसकी परीक्षा आपको थर्ड सेमेस्टर में, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, अगर एक प्रश्न पत्र छोड़ देंगे तो आप थर्ड सेमेस्टर में उसी प्रश्न पत्र का बैक परीक्षा फॉर्म भर के शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं है कि आपकी परीक्षा अलग से कराई जाए, या आप अगर एप्लीकेशन दे देंगे केवल आपकी परीक्षा अन्य तिथियों पर कराई जाए, ऐसा कोई प्रावधान इस विश्वविद्यालय में नहीं है। ठीक है, तो आपको बैक उस प्रश्न पत्र का देना होगा जिस प्रश्न पत्र में आप अनुपस्थित होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें बदलाव होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर अगर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो जितनी ज़्यादा इस वीडियो की रीच बढ़ेगी तो विश्वविद्यालय प्रशासन तक वीडियो ज़रूर पहुँचेगी, क्योंकि सभी अभ्यर्थी जो हैं वह विश्वविद्यालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई प्रतापगढ़ से है, कोई फतेहपुर से है, कोई कौशाम्बी से है, कोई प्रयागराज जनपद में बॉर्डर से स्थित कॉलेजों में है, वहाँ उनका घर है, तो बहुत दूर पड़ जाता है और ठंड का महीना भी है तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप विश्वविद्यालय के आसपास में 10, 20, 50 किलोमीटर रेंज में रहते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं। विश्वविद्यालय मुख्य परिसर का पता है सरस्वती हाईटेक सिटी, नैनी, प्रयागराज में है। वहाँ पर आप जाकर गूगल मैप पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ प्रशासनिक भवन में जाएंगे। प्रशासनिक भवन में प्रथम तल पर परीक्षा नियंत्रक महोदया बैठती हैं, वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन उनके पास सबमिट कर सकते हैं, या परीक्षा भवन में अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपकी परीक्षा की तिथियाँ थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो विश्वविद्यालय प्रशासन बदल सकता है। अन्यथा आपको यही एक कंडीशन है कि आप परीक्षा को छोड़ दीजिए, फिर थर्ड सेमेस्टर में बैक दीजिए, या फिर आपके पास दूसरा चारा है कि आपकी नेट की परीक्षा को छोड़ दीजिएगा और नेट की परीक्षा आप जून में दे दीजिएगा, क्योंकि जून में आपकी जो सम सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी वह जून में नहीं होंगी, मई महीने में संपन्न हो जाएंगी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं। तो इसलिए आप उधर खाली रहेंगे तो आराम से उधर नेट दे दीजिएगा। अगर और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा जितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहे हैं तो देखते हैं कि कितने लोग प्रभावित हैं। अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो हम भी आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट बहुत आवश्यक हैं। अगर 2, 4, 10 लोग प्रभावित हो रहे हैं तो विश्वविद्यालय इस पर कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि 2, 4, 10 लोग तो प्रभावित होते ही हैं, कोई ना कोई एग्जाम चलता ही रहता है। ऐसे देखेंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन कभी भी कोई परीक्षा नहीं करा पाएगा, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का ग्रुप डी भी लगा हुआ है, रेलवे का आगामी भी परीक्षा आगे लगी हुई हैं कई, तो कहीं ना कोई परीक्षा ऑनलाइन होती रहती है तो वह उसके साथ में क्लैश कर ही जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर 11,500 से अधिक सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं। आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट अपने ज़रूर लिखिएगा।